नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं और हम लोग का चैप्टर 6 चल रहा है त्रिभुज। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 का नंबर 5 बनाने वाले हैं। तो चलिए नंबर 5 को हम लोग देखेंगे आज बहुत ही आसान तरीका से। तो हम लोग जैसा प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं 6.1 को हम लोग देखे हैं, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके इस चैप्टर को हम लोग बना रहे हैं। उसी प्रकार इस मैथ को भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए नंबर 5, आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है। दर्शाइए कि EF समांतर OQR। ये थोड़ा सा अलग बोल दिया, पहले वाले सिद्ध करने में बोला था, सिद्ध बट्टा में देता था, इसमें वो समांतर बता रहा है। इस टाइप का ये हम लोगों को सिद्ध करना है और ये हम लोगों का फिगर है, ठीक है, आकृति। तो आखिर इसमें आकृति को हम लोगों को ध्यान से समझना होगा कि इसमें क्या है। इसमें बाबू देखा जाए तो इसमें 3 त्रिभुज है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 3 त्रिभुज है, देखो PQO एक त्रिभुज हो गया और POR 2 हो गया और तीसरा PQR ये मेरा तीसरा। यानी कि क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ DE समांतर OQ, ध्यान से देखिए DE समांतर OQ का है तो इसको इंडिकेट कर दिया जाए थोड़ा सा, DE समांतर OQ का, ठीक है। ये एक त्रिभुज में आ जाएगा। दूसरा DF समांतर OR, ये मेरा DF समांतर OR हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का तीसरे में बोल रहा है कि EF समांतर QR आप दर्शाइए। तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले इस 2 त्रिभुज को हम लोग पहले देखेंगे, इसका पूरा डिटेल लिखेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे, इसका समीकरण बनाएंगे। उसके बाद हम तीसरे के बारे में देखेंगे और क्या सिद्ध करने बोल रहा है वो हम लोग सिद्ध करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग पहले हल लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों का जो दिया हो वो डिटेल लिख दिया जाए। दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हम लोगों का, DE समांतर OQ और DF समांतर OR, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना, दर्शाइए कि EF समांतर QR, ये हम लोगों को दर्शाना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे, PQO लेंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज PQO में हम लोग का क्या होगा, DE समांतर OQ। लिख दीजिए DE समांतर OQ। अतः इसका हम लोग थेल्स प्रमेय से करेंगे। तो अतः लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय से यहां लिख देंगे। अब देखिए इस त्रिभुज को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा, PE समांतर EQ, ठीक है, ये लिख दिया जाए। PE बट्टा EQ, ठीक है, PE बटा EQ लिखते हैं, PE बटा EQ बराबर नेक्स्ट PD बटा DO, तो लिख दिया जाए PD बटा बराबर बढ़िया से लिख दिया जाए DO। मेरा ये पहला त्रिभुज के लिए हो गया। अब दूसरा त्रिभुज में इसको हम लोग पहले समीकरण 1 तो बना ले, समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज हम लोग का क्या होगा, POR। दूसरा त्रिभुज हम लोग का हो गया, लिख दीजिए, क्योंकि त्रिभुज POR में हम लोग का क्या हो जाएगा, DE
एफ समांतर ओ आर, अतः इसमें भी लिखना होगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। इसमें लिखेंगे पी एफ बट्टा एफ आर, चलिए लिख दीजिए यहां पे पी एफ बटा एफ आर बराबर दूसरा पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, ये हम लोग का हो गया समीकरण 2। इससे पहले हम लोग अभी 3 बना है, 4 बना है, एकदम सेम हूबहू बन रहा है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए अब क्या लिखेंगे, समीकरण आप लिख दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण या फिर 2 में 1 का मान रखने पे, तो यहां हम 2 यू इस्तेमाल करते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, अब ध्यान से देखा जाए, देखिए समीकरण, देखिए पी डी बटा डी ओ, इसमें भी पी डी बटा डी ओ, इसका वैल्यूशन पी ई बटा ई क्यू, इसका वैल्यूशन पी एफ बटा एफ आर। तो हम लोग बैठा देते हैं, लिख देते हैं पी ई बटा ई क्यू बराबर, इसको लिख देते हैं पी एफ बटा एफ आर। ये हम लोग का बैठ गया है इस प्रकार हम लोगों ने समीकरण 1 समीकरण 2 से इसको कर लिया है। अब देखिए तीसरा हम लोग का त्रिभुज, 1-2 त्रिभुज का काम कर लिया, अब तीसरा त्रिभुज, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीसरा त्रिभुज यानी कि पी क्यू आर, ठीक है, और ये हम लोगों का ई एफ हुआ। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज पी क्यू आर में, अतः त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, सिंपल सा लिख देना है, और हम लोग को उसके बाद करना ई एफ समांतर क्यू आर। इस प्रकार हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया, हम लोगों ने इसको सिद्ध करके दर्शा के दिखा दिया, ठीक है। बड़ा सिंपल सा मैथ है, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटाया जाए, आइए अब नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर। पिछला मैथ 5 नंबर जो हम लोगों ने बनाया तो हूबहू कॉपी है बाबू। इस आकृति को देखिए, इसमें त्रिभुज है, इसमें भी 2 त्रिभुज दिया हुआ, एक तीसरा एक्स्ट्रा त्रिभुज है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पी ओ क्यू एक त्रिभुज, पी ओ आर 2 त्रिभुज, ठीक है। पहले उसके बारे में समझेंगे, तब तीसरे के बारे में समझेंगे। तो चलिए पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, छोटा सा हल लिख लिए। दिया हुआ क्या है हम लोगों का, दिया हुआ है ए बी समांतर पी क्यू, तो लिख दीजिए दिया हुआ है ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर। ये तो हम लोग सब क्वेश्चन में लिखते ही, सारा हल करने से पहले हम लोग ये टोटल डिटेल लिख देते हैं, लिख दिए। और सिद्ध हम लोगों को क्या करना है, तो लिख देते हैं दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर, ये हम लोग का हो गया। अब देखिए
हम लोग का पहला त्रिभुज POQ है, तो यहां लिख दिया जाए चुप्की त्रिभुज POQ में, ठीक है, POQ में हम लोग का समांतर देखिए क्या लिखा हुआ है, AB समांतर PQ, AB PQ के समांतर है, ठीक है, पहला। दूसरा AC समांतर PR, यानी हम लोगों का ये AC है, ये PR के समांतर, ठीक है। ये हम लोगों को फिगर से समझना होगा तभी आगे बना पाएंगे। वो तो हम लोग 4-5 मैथ में समझे हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट फिगर लगता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, उसको मिलाते हुए देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इसमें करते हैं, क्या लिखते हैं, AB समांतर PQ, अतः थेल्स जो शुरू से करते आ रहे हैं, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे OA बट्टा AP, लिख दिया जाए OA बट्टा AP, ये हम लोग का हो गया। अब यहां से लिखिएगा, ये हम लोग बेस माने हैं, तो OB बटा BQ बराबर OB बटा BQ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1। अब देखिए, अब नेक्स्ट के लिए त्रिभुज, अब आप लोग खुद दिमाग लगा लिए होंगे कि सर क्या बोलने वाले, त्रिभुज POR, यहां लिख दीजिए त्रिभुज POR में, ठीक है। POR में हम लोग क्या करेंगे, AC समांतर PR, यानी AC समांतर PR, अतः सेम चीज थेल्स प्रमेय से क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे OA, हम लोग का दिया होता है, लिख दीजिए OA बट्टा AP बराबर OA बट्टा AP OC बट्टा OR, OC बट्टा CR, OR गलती बोल दिया, ये OC बट्टा CR हो गया कंप्लीट। देखिए अब ये हम लोग बोलेंगे समीकरण 2। देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, OA बटा AP, OA बटा AP, इसका वैल्यूशन ये, यानी OB बटा BQ, और इसका वैल्यूशन OC बटा CR। अब क्या लिखना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पे, आपकी मर्जी। चलिए लिख दीजिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, चलिए समीकरण ये क्या है, यानी ये दोनों का, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, तो हम लोग लिख देते हैं सीधा OB बट्टा BQ बराबर OC बट्टा CR, इस प्रकार हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बाबू, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तीसरा त्रिभुज, देखिए त्रिभुज OQR, तो आराम से यहां लिख दिया जाए त्रिभुज OQR में, ठीक है। OQR में क्या हो गया हम लोगों का, BC समांतर है QR के, OQR में यहां लिख दीजिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, BC समांतर QR, इस प्रकार हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, सिद्ध करके दिखा दिया। आसान है, बहुत ही इजी है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। बेस जिसका स्ट्रांग हो जाएगा आराम से प्रूफ कर लेगा, बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 3, 4, 5 ये सब भी देखा, इसमें हम लोगों ने 5 और 6 देखा है।
तो सबका बेस एक ही है। आप लोग को प्रमेय 6.1 याद रखना चाहिए, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय का प्रयोग से बना ही रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप सब्सक्राइब करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, साथ में लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।